हेलो एवरीवन। आज मैं एक न्यू वीडियो बनाने लगा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस चीज़ में मुश्किल होती है कि हमने अपने लिए राइट कोर्स कैसे फाइंड करना है। क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं नॉर्वे में मास्टर के लिए। तो नॉर्वे में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 15 अक्टूबर से। तो लेकिन लोगों को यही श्योर नहीं होता कि वो कैसे फाइंड करें कि अपनी प्रीवियस एजुकेशन की बेस पे कौन सा कोर्स उनके लिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उन्होंने चूज करना है वेब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, जो यहाँ की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा कि आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोर्स कैसे फाइंड करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करनी है, और सारी कोर्स की डिटेल कैसे चेक करनी है, ताकि आप मेंटली और आप प्रिपेयर हो सकें और आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हों जो जो उस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में अप्लाई करने के लिए आपने गूगल में जाकर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, और ये सामने एक पेज आ जाएगा आपके पास। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जानने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने सबसे पहले तो इस पे क्लिक कर देना है यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। समटाइम ये नॉर्वेजियन लैंग्वेज में होगा, तो आप साथ ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको यहाँ से आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना इंग्लिश वेबसाइट में, लेकिन ये अभी फिलहाल ऑलरेडी इंग्लिश में ही आ रहा है। तो हम मेन मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे स्टडीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है सी ऑल स्टडी प्रोग्राम्स। सो उस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो, एक मेन पेज आ रहा है जिसपे दो डिफरेंट ऑप्शन हमने चूज करने हैं। एक है सेलेक्ट सब्जेक्ट और एक है सिलेक्ट लेवल। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सब्जेक्ट जो है, ये बेसिकली कह लें इनके डिपार्टमेंट्स हैं, ये समझ लें इतने डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में, इन शॉर्ट। और ये डिफरेंट प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम 2 ईयर्स या पीएचडी प्रोग्राम। तो सपोज करें अगर हम क्लिक करते हैं ना हेल्थ और मेडिसिन पे, तो डिफरेंट ऑप्शन नीचे आ जाएंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, हेल्थ से। फाउंड 7 स्टडीज, यानी कि 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बैचलर के और मास्टर के और पीएचडी के, इसके हेल्थ और मेडिसिन में। अगर हम सपोज करें करते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक्स पे, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मास्टर प्रोग्राम्स। तो सपोज करें कोई कंप्यूटर साइंस का या टेक्नोलॉजी का बंदा आना चाह रहा है मास्टर करने, तो वो क्या करेगा, यहाँ मास्टर पे सिलेक्ट क्लिक करेगा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स पे। तो यहाँ पे आपको अब आ रही है फाउंड 18 स्टडीज, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 18 स्टडीज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी जो प्रोग्राम मास्टर के हैं वो बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ नॉर्वे का कंट्रैक्ट है, या दूसरे कुछ कंट्रीज के साथ नॉर्वे का कंट्रैक्ट, तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं या नॉर्वे के अपने स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। वहाँ पे हर कंट्री को अप्लाई करना या एशियन कंट्रीज के लिए अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले आपने रेलिवेंसी चेक करनी है कि आपके कंट्री या आपके स्टूडेंट्स या आपकी डिग्री जो है जिस कंट्री से, उसकी बेस पे आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए आपने डिफरेंट कोर्सेज पे खुद जाना है और सर्च करना है। तो आप मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपने रेलिवेंसी चेक करनी है। तो आप सपोज करें इस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम आर्किटेक्चर, तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक इसके बाद जब आप इसके फ्रंट पेज पे आ जाएंगे, तो ये इसके बेसिक बताया है, वाई चूज दिस प्रोग्राम, लर्निंग आउटकम्स, कि आप क्या क्या सीखेंगे, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे है, कब सेमेस्टर, कैसे सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें एक सेमेस्टर में आप करेंगे, सेकंड में कौन सी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपको रिसर्च के लिए ऑप्शन होता है कि आप अपनी रिसर्च को किसी और कंट्री में कर सकते हैं, तो उसकी फर्दर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ये है, करियर अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन आपने जो चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए आपने क्लिक करना है एडमिशन पे। जब आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गए चेक माई रिक्वायरमेंट्स। तो आप यहाँ पे चेक माई रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे जी, सपोज करें आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान,
कंट्री आर सिटीजन ऑफ। उसके बाद डू यू हैव अ परमानेंट आर रिन्यूएबल रेजिडेंस परमिट इन नॉर्वे, तो अगर फर्स्ट टाइम आए तो नो। उसके बाद इन विच कंट्री डिड यू obtain योर हायर एजुकेशन, तो पाकिस्तान से। पर डू यू हैव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर तो आपकी है तो आप यस करेंगे, तो फिर आपको उसकी डिटेल भी देनी होगी, आपने इससे पहले किसी और कंट्री से कोई कोर्स किया या कोई एजुकेशन कंप्लीट की है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप नो करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ वो अगर आपने यस कर दिया ना, तो वो समटाइम आपका एडमिशन का इशू बनेगा, क्योंकि बेसिकली यस करना तो अगर आप के पास ऑलरेडी वीज़ा हो। कुछ लोग गलती से इस पे यस कर देते हैं, तो वो उनका फिर वो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने यस करना होता है। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज सिटीजन नॉट रिजाइडिंग इन नॉर्वे शुड आंसर नो इन ऑर्डर टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई। और इसके साथ साथ क्योंकि हम तो वैसे ही उस कैटेगरी में नहीं रहते, तो हमने इसको हमेशा नो ही करना है, अनटिल अनलेस हमारे पास अगर परमानेंट कोई ना कोई रेजिडेंसी परमानेंट है या नहीं। अगर ऑलरेडी आप यहाँ से कोई नॉर्वे से कोर्स ले चुके हैं या आपके पास कोई वीज़ा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपने नो करना है इस पे। उसके बाद शो माई एडमिशन चेक लिस्ट। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे, ये सारा आपने चेक कर लेना है। पाकिस्तान प्रीवियस एजुकेशन पाकिस्तान रेजिडेंस परमिट नॉर्वे नो। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। एप्लीकेशन पोर्टल्स ओपन होंगे 15 अक्टूबर से, डेडलाइन है 15 नवंबर। सीट्स कितनी है? 147। और मोस्टली प्रोग्राम जो है अगस्त में स्टार्ट होते हैं नॉर्वे की ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका अगर पाकिस्तान से है। उसके बाद आपने अपना प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड भी चेक करना है। ठीक है, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री कंपेरेबल टू नॉर्वेजियन बैचलर डिग्री। ठीक है, पाकिस्तान से जो डिग्री रिक्वायरमेंट उसने बता दी कि 4 इयर्स बैचलर डिग्री, जो कि मोस्टली पाकिस्तान के होती है यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स की, या आपकी 2 इयर्स मास्टर डिग्री हो। ठीक है, उसके बाद आपके यू मस्ट हैव अ मिनिमम ग्रेड एवरेज कंपेरेबल टू नॉर्वेजियन सी इन रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन। मतलब इसको सिंपल अगर हम कहते हैं, क्योंकि हमारा वो ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में या वो तो सीजीपी होती है या फिर परसेंटेज होती है। तो ये बेसिकली सी का आप ये समझ लें कि हमारे 70% मिनिमम हम उस कैटेगरी में ले जाते हैं कि आपके मिनिमम 70%, अगर आपकी बैचलर डिग्री परसेंटेज में आपके मार्क्स थे तो आपकी मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी सीजी पे सिस्टम था तो आपकी सीजी पे मिनिमम 3 होनी चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वो ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारा आपने चेक कर लेना है, प्रीवियस जो आपकी एकेडमी बैकग्राउंड की डिटेल यहाँ पे। और उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट याद होती है कि आपकी नॉर्वेजियन का यहाँ से स्टडी हो, अदरवाइज आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज जो आयल्स का हमारा है रिक्वायरमेंट, वो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। और मिनिमम स्कोर आपका 6.5 ईच होना चाहिए, लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग। ईच बैंड में आपका 6.5 मिनिमम आप फिर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। और उसकी इसके कैसे प्रिपरेशन करनी है इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो इसकी सेपरेट बनाई है। नेक्स्ट अब आ जाएं, ये आपकी बाकी डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनके कंट्रैक्ट होते हैं, या जहाँ पे एजुकेशन ऑलरेडी इंग्लिश में हो, या तो वो उनके लिए बिल्कुल क्राइटेरिया डिफरेंट है। पाकिस्तान के लिए आप ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है, लेकिन ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बेसिकली आपने जब आपने यहाँ रहना है, आना है, रहना है, खाना पीना आपका, तो नॉर्वेजियन जो यूनिवर्सिटीज वो कहते हैं जी आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकती हैं। क्योंकि तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतने क्रोन्स, नॉर्वेजियन क्रोन्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाकिस्तानी रुपीज से 20 to 22 क्रोन्स, तो इतने आपके पास बैंक स्टेटमेंट चाहिए या स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। ये दो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं आपके पास। इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सरशिप लेटर में फ़र्क क्या है और
क्यों चाहिए होता है, उसकी डिटेल आप देख लेंगे उस वीडियो में। तो ये जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेथड है या तरीका है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी अपनी फील्ड से रिलेटेड सेलेक्ट करके, यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये था मैंने बताया जो कि टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस से। अगर सपोज करें किसी और ने मास्टर के लिए अप्लाई करना है, उसकी फील्ड हेल्थ और मेडिसिन है, तो वो भी यहाँ पे जाके चेक कर सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज वो आपको कर रहे हैं, ऑप्शन है आपके पास, और किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप चेक करेंगे। तो फर्दर अगर आपकी कोई हो कि आपको कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो वो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको यूनिवर्सिटी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये कंटेक्ट UIO, ये इनकी डिफरेंट, आप इनको ईमेल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करना वो इतना इजी नहीं होता, आप टाइम लगता है काफ़ी वेटिंग पे। तो बेस्ट है आप ईमेल करें। लेकिन फजूल कोई आप अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है जो ऐसी आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप खुद वेबसाइट पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कहीं ज़रूरत होती है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो, तो आप उनको स्टडी से रिलेटेड टू डू कंटेक्ट, वहाँ पे आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके वहाँ पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं किसी भी वक्त। इसका वो आपको विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज या 1 वीक के अंदर रिप्लाई मोस्टली मिल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो अवेलेबल हैं या नहीं, या कि किस टाइम पे आपने ईमेल की है, लेकिन वो आपको रिप्लाई लाजमी करते हैं। तो ये बेसिकली सारा आपका प्रोसेस है। और डॉक्यूमेंट्स वैसे जनरल मैंने बताया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होते हैं, उसकी वीडियोस हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।